जितना मर्जी है अपनी मर्जी चला लो, जितना मर्जी है अपनी मर्जी चला लो, लेकिन जो खुदा की मर्जी होगा वही तो होगा। जिंदगी को हम मोड़ते हैं किस तरफ, मुड़ जाता है किस तरफ, ये हमारी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी चलता है। हाय गाइज, आई एम गौतम राज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एशिया के अमीर व्यक्ति अंबानी परिवार के बारे में। अंबानी परिवार जो हम और आप बाखूबी जानते हैं, 10 मार्च 1995 के दिन जन्म लिया हुआ एक बच्चा अंबानी परिवार में लेता है, और जो बचपन से ही बीमार हो जाता है, जिसका नाम अनंत अंबानी रखा जाता है। देखते ही देखते धीरू भाई अंबानी जी के गोद में खेला, पला, बड़ा हुआ। और सबसे बड़ी पॉइंट आपको बताता हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा। अंत में एक ऐसे रहस्यमय बात की बताऊंगा जो धीरू भाई अंबानी जी ने अपने पोते को कितना सीक्रेट बात बताई थी, और इस पोते को भी अपने अंदर मन में ऐसे ऊर्जा, कहते हैं कि जब प्राकृतिक आपके साथ होती है, जब ईश्वर आपके साथ होता है ना, तो फिर सब कुछ हो जाता है। और ऐसे ही एक रिच मैन के जब परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका माइंडसेट भी उसी तरह होता जाता है। तो हम अंत में बात करते हैं कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं जब 10 मार्च 1995 के दिन जन्म लिया हुआ अनंत अंबानी, जो बचपन से ही बीमार हो गए, बचपन से ही वजन का, मोटापे का बीमारी हो गया, और जिनके नाम पे ऐसे कई अस्पताल चलते हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अपने बच्चे को इलाज नहीं करवा पाए। क्या इलाज किसका हुआ? प्राकृतिक का इलाज हुआ। 18 महीने वर्कआउट करने के बाद, अपने शरीर के ऊपर काम करने के बाद, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए, इसकी जानकारी लेने के बाद उन्होंने 18 महीने तक अपने शरीर को मेंटेन किया और 108 केजी का वजन कम कर लिया। ये हम आज प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इस जुबान से बोल रहे हैं, पूरा का पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखने वाला है कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, और अनंत अंबानी जी का सोच क्या था। उससे पहले जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी जी के गोद में, यानी अपने दादाजी के गोद में खेला, पला, बढ़ा हुआ बच्चा अपने पिताजी के उंगली पकड़कर चलना सीखा, पिताजी के साथ रहकर बिजनेस को समझा, संस्कारों को समझा, माँ के साथ रहकर स्पिरिचुअल के साथ जुड़ा। अरे मैं अपनी जुबान से नहीं कर रहा हूँ, अनंत अंबानी खुद अपने जुबान से कह रहे हैं। मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में वीडियो दिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा ही वक्त रखिए। जो अपने खुद के जुबान से कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ अपने साथ ही मेंशन किया उन्होंने। तो ये कोई मैं अलग से बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जो कहते हैं कर्म और किस्मत के साथ ऐसा बेमिसाल जन्म हुआ उनका, और ऐसे एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लिया हुआ बच्चा, और वो स्वस्थ नहीं रह पाए। उन्हें आस पास समाज के लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन आज अनंत अंबानी की सोच इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है, ये तो मैं भी नहीं समझ सकता। हमारे और आपके घर में ऐसा थोड़ी सी छोटी निगेटिव बात हो जाती है तो मानो पहाड़ टूट जाता है, लेकिन ये खुद के जुबान से कहते हैं कि लोगों का काम है कहना, लेकिन उसको जवाब कैसे देना है वो मुझे पता है। मैं तलवार से, गोली से, बंदूक से, लड़ाई से, झगड़े से नहीं देता, मैं कर्म रूपी से देता हूँ। मैं कर्म से जवाब देता हूँ लोगों को, हथियारों से जवाब नहीं देता। ऐसा मुकेश अंबानी जी के बेटे का कहना है, अनंत अंबानी जी का, जिनका वजन 19 वर्ष की उम्र में 208 केजी हो गया, और 18 महीने वर्कआउट करने के बाद 108 केजी वजन कम कर लिया। और अभी भी उनकी वजन, अभी भी उनका मोटापा बहुत ज्यादा है। आप फोटो भी देख सकते हैं, अभी वीडियो चलेगी वो भी देख सकते हैं। उससे पहले वो जान लेते हैं कि उनकी ख्वाहिशें, उनको हाथी पालना बहुत शौक है, जानवरों को खुला रखते हैं, पॉजिटिविटी उनके पास है, सेवा का भाव तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि जो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस को भी हम सेवा रूप में लेकर चले जाते हैं। उनका एक कहना होता है, मानना होता है, जो हम बिजनेस करते हैं उसको हक से नहीं करते हैं, सेवा रूप से करते हैं। जो हमारे पास ग्राहक आते हैं, हम उन्हें सेवा रूप में प्रदान करते हैं, यानी हम उनको सेवा करते हैं। भाई सोच देखो यार, तक सोच अपनी नहीं बनी है ऐसे। और उनकी इतनी बड़े परिवार के होने के बावजूद इतना बड़ा सोच, जो मुश्किल से मुझे लगता है कि आज के जमाने में थोड़े से अगर करोड़पति लोग बन जाता है, 1 आध 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए रख लेता है, तो मानो
पता नहीं, मुझे तो लगता है कि 1 लाख 2 लाख रुपए अकाउंट पे आ जाते हैं ना तो अपने आप को कितना बड़ा अमीर व्यक्ति समझता है ना। अरे मैं ये हूँ, मैं यो हूँ, पता नहीं क्या क्या नहीं बक देता है। लेकिन गाइज मुझे इनसे सीखने को मिलता है यार कि ये क्या करता है, इंसान कैसे रहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी कैसे हो सकते हैं कि ग्राहक को भी जो सेवा देते हैं, जो बिजनेस करते हैं उसको सेवा रूप में देखते हैं। और कई ऐसे समाज पे गंदे व्यक्ति बोलने वाले होते हैं कि अरे तुम सेवा करने चले हो। लेकिन मुझे इनसे सीखने को मिलता है यार कि धन दौलत कुछ नहीं रहता, कर्म जो आपका है ना वही साथ जाता है यहाँ से। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं इनका, अनंत अंबानी जी का, जो ये खुद से अपनी जुबानी क्या क्या कह डालते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो देखने के बाद आप सबको। तो ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू, सेम लड्डू है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। चखिए एक पक्का 100% चखिए सेफ डॉक्टर पेट्रा? 100%. Totally safe. For the Make a elephants, we give variety. different. So one day they'll get ragi, one day they'll get this, one day they'll get this, and one day they'll get this. So which one should I try? You can try which one ever you want. आप भी खाइए दूल्हे राजा नहीं साहब। नहीं, मैं तो डाइट पर। डाइट? अरे क्या बोल रहे हो, डाइट चल रहा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने रोका हुआ है खाने से आपको? ओह, जो हम बना रहे हैं ये उनका जो हाथी एकदम जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। कैन आई ट्राई द एलिफेंट वाटरमेलन जूस? Of course, everything is checked. खिचड़ी बन रही है, तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है, तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। आनंद भाई ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए, टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। Yeah. इट्स वेरी नाइस। अच्छा ये वो हाथी का जूस है? जो आपने वहाँ से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी, आप एक ये बताओ आनंद भाई, इतना भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद्य ने हमें समझाया है। पुराने ज़माने के पशु से हम केरला से लाए थे, उन्होंने बताया, तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं। ये खिचड़ी सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन? ये इनका ट्रीट है, ट्रीट? क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है या डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं कुछ, तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है। You have to be very careful about what you eat. Yes, extremely careful. Because I have some health elements, तो उस हिसाब से मुझे बहुत बच के रहना पड़ता है। वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ भी जो हाथी है, एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है, तो आप देखोगे कि कितना ये रोटी खाता है एक हाथी? एक हाथी 5, सुबह 5 शाम को 5 बस। We're now entering the cold storage area. This is where the doctor has all her raw material from. Those apples look really fresh. This is what you're feeding the... Yes, all these apples are actually grown in Himachal, and we have a farmer who only grows organic apples. Can I try it? For yes, and these are not only used to the elephants, these are also used for all our आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है, और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं, और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया, और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार। उन्होंने खाली एक चीज़ बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना। सेवा खाली सेवा होना चाहिए, एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ नहीं। माई मदर हैज़ बीन माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। माई मदर सिंस व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए। मेरा भाई मेरा राम है, और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आते हैं, हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा, और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस। अभी है ऐसी दोस्ती है? ऐसे दोस्ती हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए।
भक्त है? हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। मेरे घर में दादी जी हाँ। और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है। मेरे पिताजी आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है। और दादी जो मेरे है वो श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते हैं। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है। मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। सो देख लिया वीडियो, कैसा लगा? मिला कुछ सीखने को मिला? अरे भाई, सीखने के लिए तो मुझे भी मिला, आपको भी मिला होगा। मैं तो वीडियो देखने के बाद ही पता नहीं इतना खुश क्यों हो रहा था, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था मैं इतना खुश क्यों हूँ। मुझे तो खुद ही नहीं पता चल रहा था कि भाई पता नहीं, क्योंकि मेरी जो सोच है ना वो एंटरप्रेन्योर से मैच करती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे भाई, आज के यंग लोगों को ये सीखने को मिलता है कि अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करो, सेवा रूप में उसे देखो ना यार, कितना मस्त लगता है उसको देखने में, है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।